रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गान इकराम, नौजवानान इस्लाम, अजीजान गिरामी, हमारे दीन शहर पर्दनशीन खवातीन उम्मत इस्लामिया, इफ़्फ़त माए और बहनें, फौरन टीवी पर आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो पुलिस मस्जिद के पास आकर इमाम को कह रहे हैं कि अजान मत दो लाउड स्पीकर में, और वहां दो औरतें उनसे बहस कर रही कि कल से रमजान शुरू होने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा, आप जबरदस्ती क्यों ऐसे बोल रहे हैं। पुलिस वाले तो आतंक मचा रखे हैं, कहाँ है ऑर्डर, किसने दिया। तो पुलिस बोल रहा है कि एलजी का ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कि प्रूफ लेके आओ। इस तरह वो बहस होती है। जबरदस्ती वहां दो पुलिस आके कह रहे हैं, और वहां पे पुलिस को समझा रहे हैं दो औरतें कि सरकार ने तो कहीं पर भी ऐसा रोका नहीं है, ना ही सरकार ने बैन किया है कि लाउड स्पीकर में अजान दे। ये जबरदस्ती आप आतंक मचाए रखे हैं। और उन्होंने कहा है कि सरकार ने तो कहा है कि 4-5 आदमी तो आ सकते हैं मस्जिद में। उस वीडियो को लेकर हमारे जाने मानी पत्रकार, दलाली मीडिया के पत्रकार, जो सुबह शाम जहर फैलाने वाली पत्रकार की एक जानी मानी पत्रकार आकर वीडियो बनाती है, उस वीडियो को लिंक करके। तो उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उसका नाम रूहाना इसाक है, आप सब जानते होंगे। उन्होंने एक वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, उस वीडियो को लिंक करके कह रही है कि उस वीडियो में ये कह रही है कि जो वीडियो वायरल हुआ वो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, लोग दंगा कर रहे हैं, लोग झगड़ रहे हैं, लोग नफरत फैला रहे हैं एक दूसरे से। वो वीडियो किसी भी हालत में मैं तो नहीं देखी थी, लेकिन वो वीडियो मुझ तक मिली और मैंने उस वीडियो को देखा। तो वो पूरा वीडियो के ताल्लुक से बताई गई। तो मैं कहना चाहती हूं, रमजान शुरू हो चुका है, लोग रोजे की हालत में घरों में ही, इफ्तार में, सहरी में, इस तरह उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि उस वीडियो को लिंक करके कि फालतू में लोग भूख से परेशान हैं, लोगों को देखना चाहिए कि क्या खाएं क्या पिएं, फालतू में ऐसी चीजों में ना पड़े, रोजा रखें, इबादत करें। और मुझे लगता है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी मस्जिदें बंद हैं, मंदिरें बंद हैं, चर्च बंद हैं, सारे इबादत गाहें बंद हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप लाउड स्पीकर में अजान देना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में कोई नहीं आ रहा है तो क्यों अजान दें। और इस अजान को देने से, मौका देने की वजह से लोग भड़क रहे हैं, इस तरह वो बोल रही है। नमस्कार, मैं हूँ रुमाना इसाक खान। आप जानते हैं मुझे, मैं पत्रकार हूँ, हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं बात करने आपसे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज एक ज़बरदस्ती का विवाद खड़ा हुआ है, और वो भी इस मौके पर कि कल से रमज़ान हिंदुस्तान में शुरू हो रहे हैं, है ना। कल से हम सब रोज़ा रखेंगे। और उससे पहले आज क्या हुआ है, आज एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर आया जिसमें दो पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं और वो किसी से बात कर रहे हैं, और उनसे एक महिला बात कर रही है लगातार। उस महिला का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ समझ में आ रही है। और उस वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, मतलब ये पुलिस वाले कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई अजान नहीं होगी, एलजी का ऑर्डर है, अजान नहीं होनी है। तो वो महिला उनसे कह रही है कि भाई क्यों अजान क्यों नहीं होनी है, हमें कैसे पता चलेगा फिर कि नमाज का टाइम हो गया है। वो ये कह रही है, और वो कह रही है कि ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर दिखाओ आप, ऐसा कौन सा ऑर्डर है। भाई सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि 5 लोग रह सकते हैं मस्जिद के अंदर, ठीक है, तो अजान क्यों नहीं होगी। अब ये जो पूरा वीडियो है ये सोशल मीडिया पर खूब चल रहा था, ठीक है। मेरी नज़र इस वीडियो पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो के ज़रिए कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगा, और इसीलिए मैंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जितने धार्मिक स्थल हैं वो सब बंद हैं, हम सब इस बात को जानते हैं।
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सारे धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद हैं। और अगर कहीं कोई खोल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एक तो ये क्लैरिटी हमको होनी चाहिए। अब ऐसे में अगर मस्जिद के अंदर अजान हो रही है तो मेरी नज़र में वो गलत है। देखिए, पुलिस वाले उस वीडियो में हैं, ठीक है, पुलिस वाले जो गली में मौजूद हैं वो कब आएंगे अजान सुनकर, अगर अजान लाउड स्पीकर पर हो रही होगी। तो इस वजह से पहली बात तो आपको ये समझनी है कि लाउड स्पीकर पर अगर अजान हो रही है, मतलब जिसकी वजह से पुलिस का ध्यान गया और पुलिस आई, तो भाई क्या जरूरत है लाउड स्पीकर पर अजान देने की? क्या बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं दी जा सकती है? 5 ही लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़नी है ना। नमाज का क्या वक्त होता है, सहरी का क्या वक्त होता है, इफ्तार का क्या वक्त होता है, क्या हम सबको नहीं मालूम है? हम सबके पास मोबाइल्स हैं या नहीं है? आप मुझे बताइए, ठीक है। इसमें आपके पास पूरी एक तरीके से जंत्री आ जाती है जिसमें आपको पता होता है कि कितने बजे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, कितने बजे अफ्तार का वक्त है, ये सब जानते हैं ना हम लोग। जब ये लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं तो फिर बेकार के विवाद क्यों बढ़ाने कि आप नहीं साहब नमाज, भाई नमाज पढ़ो आप। किसने आपको इबादत करने से मना किया है? कोई नहीं आपको रोक रहा है आप कि इबादत आप ना करें, आप ज़रूर इबादत करें। इतना मुक़द्दस महीना है, रमज़ान का महीना है। मुझे पूरा ये लगा कि साहब आप रमज़ान के महीने की शुरुआत में भी आपने एक विवाद ढूंढ लिया, आपने ज़बरदस्ती का एक एंगल ढूंढ लिया उसमें, बिल्कुल बेवजह बेबुनियाद ये पूरा विवाद मेरी नज़र में है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे ना तो ज़रा आप देखिए किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं उन्होंने तो जैसे लपक लिया इस मुद्दे को। वो आगे खुलकर कोई कह रहा है क्यों नहीं होगी अजान, कोई कह रहा है क्यों होगी अजान। अरे सिंपल सी बात है, सबके लिए नियम बराबर है। मुसलमान वही हक रखता है इस देश के अंदर जो हक एक हिंदू का है, जो हक एक क्रिश्चियन का है, जो हक एक सिख का है ना। हम अलग अलग धर्मों के हैं लेकिन ये देश जो है वो किसी एक धर्म से नहीं चलता है भाई, ये देश संविधान से चलता है और इस संविधान ने हम सबको बराबर के हक दिए। इस वजह से हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से हमारे हक बराबर हैं हमारी जिम्मेदारियां भी बराबर हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी साझा की हैं। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको इस वक्त ये वीडियो चैट किया है कि साहब ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो मेरी नज़र में बेवजह का मुद्दा है। सब धार्मिक स्थल बंद हैं, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही है। हम सब जानते हैं कि मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है, फिर लाउड स्पीकर पर अजान देने का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, लाउड स्पीकर पर अजान देकर हम क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ लोगों को हम मौका देंगे अपने आप को टारगेट करने के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को शिकायतें किस बात पर होती हैं? आप बताइए मुझे। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, ये मुसलमान कहते हैं कि साहब हमें तो हर बात पर टारगेट किया जा रहा है, हर बात पे हम में कीड़े निकाले जा रहे हैं। मुसलमान ये कह रहे हैं ना, मुसलमान कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है इस देश के अंदर सारा कोरोना हमने ही फैला दिया है। ये मुसलमानों की शिकायतें होती है ना। तो भाई मौका क्यों देते हो? मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मौका क्यों देते हैं? लाउड स्पीकर पर अजान देने की क्या ज़रूरत है? नमाज पढ़ने जाना नहीं है मस्जिद में, सारे धार्मिक स्थल बंद हैं, मस्जिदों में भी आप नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, आप अजान देना है लाउड स्पीकर पर नहीं देना है, ये मुद्दा ही नहीं है यार। मुद्दा इस कोरोना काल, इस संकट काल, इस महामारी काल में ये है कि आप अपनी हिफाजत करें, आप अपने घर वालों की हिफाजत करें, आप खुद अपने आप को इस बीमारी से बचा कर रखें। दूसरी बात ये है कि भाई आप रोजी रोटी का इंतज़ाम रहे सबके लिए, इस बात की हम सबको फिक्र करनी चाहिए। ज़रा सोचिए, हम एक कम्युनिटी के तौर पर अपनी पूरी जो एनर्जी है, मतलब एक पूरा समुदाय जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहा है कि सब लाउड स्पीकर पर अजान होगी या नहीं होगी। ज़रा सोचिए आप, क्या हमारे समुदाय को, कम्युनिटी को इस तरीके की बहसों में उलझना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ बेवजह के मुद्दे हैं। लाउड स्पीकर पर अजान होना नहीं होना ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। जो लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं वो आपको असली मुद्दों से भटका रहे हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों से बचिए, इस तरीके की बहसों से बचिए आप। और जब सब धार्मिक स्थल बंद है, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में मुकद्दस मक्का मदीना सब जगह कहीं पर जमात से नमाज नहीं हो रही है। लाउड स्पीकर से अजान फिर हिंदुस्तान में क्यों दी जाए? लाउड स्पीकर से अजान दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, हम इसे काहे को मुद्दा बनाए? भाई रमजान का महीना है, इबादत कीजिए, आराम से सुकून से अपने घर में बैठकर इबादत कीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप क्या कर रहे हैं? और उन्होंने कहा कि उस वीडियो में कह रहे हैं कि फालतू में लोग आते हैं, मस्जिद से बाहर आएंगे, बीमारी फैलाएंगे, इससे बेहतर है अंदर ही रहें। और हमारे पास तो मोबाइल है, हमें पता चल जाता है कि कब इफ्तियार है, कब सहरी का वक्त है।
कब अजान होती है। हमें फोन के जरिए, मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो पहुंचा देती है। उनको इतनी समझ नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो कहां से इफ्तियार और सेहरी का वक्त ढूंढेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें आपत्ति क्यों है। जबरदस्ती दो पुलिस आके कह रहे हैं, वहां तो सरकार को चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ने कहीं पर भी मना नहीं किया कि आप लाउड स्पीकर में अजान, उस मुद्दे से भटका रही है, उस मुद्दे से भटक रहे हैं। नफरत, वो उस वीडियो बनाकर नफरत फैला रही है कि हमें तो लगता है कि लाउड स्पीकर में अजान देना नहीं चाहिए इस वक्त, क्योंकि फालतू में हम लोगों को मौका दे रहे हैं। लोग मौका नहीं, हम तो मौका नहीं देते हैं, लोग जबरदस्ती, कुछ दरिंदे लोग, कुछ भक्त किस्म के लोग, कुछ नालायक लोग आकर मौका तलाश करते हैं। तो जीना हराम कर रहे हैं। अगर सही से भी जाएं, सीधे रास्ते में भी जाएं, तो ये भक्त लोग जबरदस्ती मॉब लिंचिंग भी करते हैं। इन पत्रकार को ये सब नजर नहीं आता। इनकी इतनी औकात नहीं है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वीडियो को भी बताएं, वो न्यूज को भी बताएं जो लोगों पर जुल्म होता है, जो लोगों पर जबरदस्ती होता है। अगर लाउड स्पीकर देने, अजान देने में आपको इतनी आपत्ति है, तो हमें भी आपत्ति है कि आप क्यों आकर न्यूज फैला रहे हैं, आप क्यों चैनल में आकर बैठकर जहर फैला रहे हैं, आप क्यों वहां जाकर रिपोर्ट ले रहे हैं। आपसे भी तो हो सकता है कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ रही है, और हमने तो सुना है कि कई ऐसे पत्रकारों को, ऐसे रिपोर्टर को बीमारी आ गई कोरोना। ये न्यूज नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर इनके ऊपर इनकी इज्जत जाएगी तो वो उस इज्जत को मूछ लेंगे, उस इज्जत को छुपा लेंगे। अगर दूसरों की इज्जत आएगी तो उनकी इज्जत को इतना बदनाम करके, इतना जलील करेंगे। ये मीडिया का सबसे बड़ा काम है। जबरदस्ती किया जा रहा है। और इससे पहले सोनू निगम ने कहा था कि लाउड स्पीकर में अजान ना दे, तो आज वही सोनू निगम कुरान की आयतें पढ़ रहा है। आज वही सोनू निगम दुबई में बंद है। आज वही सोनू निगम की ट्वीट अकाउंट को हटा दिया गया है। और आज तुम मुसलमान का नाम लेकर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तुम अपने आप को मुसलमान कहती हो और कह रही है कि मुझे तो लगता है कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं देना चाहिए। तुम्हें तो लगता होगा, पूरे मुसलमान को तो नहीं लगता है, ना ही सरकार को लगती है। अजान से जो 5-10 मिनट की अजान होती है, उससे इतने जलन, इतना आपत्ति। अब तबलीगी जमात का मैटर खत्म हुआ तो ये लोग ढूंढते हैं, जैसे कुत्ते तलाश करते हैं कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इस तरह ये लोग ढूंढते हैं कि क्या मुद्दा मिलेगा। अब फिर मीडिया में शुरू हो जाएगी, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इस ताल्लुक से तुम्हें क्या कहना है, इस ताल्लुक से तुम्हें क्या कहना है, कि होना चाहिए कि नहीं। इस तरह ये इसको लेकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे 10 दिन 15 दिन, इसी में इनकी टीआरपी चलेगी और लोगों में नफरत भड़काएंगे। इनकी नफरत की वजह से, इनकी भड़काऊ भाषण की वजह से, इनकी जहर फैलाने की वजह से, जो मीडिया ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है, इनकी वजह से लोग तरकारी लेने के लिए भी नाम पूछ रहे हैं कि तू मुसलमान है या हिंदू है। लोग तरकारी बेचने वाले पर कह रहे हैं कि तेरा आधार कार्ड क्या है, तेरा नाम क्या है। इस तरह नफरत फैला रहे हैं, जो लोकतंत्र के 4th पिलर मीडिया कहते हैं। अरे उन मीडिया को तो चाहिए कि जो मौजूदा दौर की सरकार है उनसे आंख से आंख मिलाकर सवाल करे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है मीडिया की, ये दलाली मीडिया की, ये गोड़ी मीडिया की। लोग भूख से परेशान है, रेशन नहीं है, खाना नहीं है, सरकार उनके लिए कुछ नहीं किया। इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल करे। और ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो दलाली कर रहे हैं, और जो नहीं है सरकार में उनसे पूछे जा रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि वो औरत थे जो बाहर कंट्री में आकर यहां शादी किए,
जिन्होंने अपने सास को खोया, अपना शोहर को खोया। एक औरत को इतना, ये जाहिल पत्रकार गवार जो सुबह शाम बीजेपी की तलवे चाटने वाला, उसको इतनी अकल नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि एक औरत को इस तरह बात किया जाए, इस तरह सलूक किया जाए। क्या यही तरीका है? वो भी वो औरत जो 10 साल इस हुकूमत की, वो भी वो औरत जो अपने सास को खोया, अपने शोहर को खोया इसी हिंदुस्तान के लिए, और तुम उसके साथ दलील कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है जो मौजूदा दौर की सरकार की कमियां हैं उसको गिने, उसको बताएं लोगों में। क्यों? क्योंकि तुम नहीं बताओगे, क्योंकि तुम उसकी दलाली कर रहे हो, तुम उसके तलवे चाट रहे हो। तुम इतने बिक चुके हो, अपने जमीर को बेच दिया है, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान किस राह में जा रहा है, ये हमारा मुल्क किस रास्ते की तरफ जा रहा है। लोग थूक रहे हैं तुम्हारी जहर फैलाने की वजह से। दूसरे कंट्री हमारे ऊपर आंख उठा के बात कर रहे हैं और हमें शर्म तक नहीं। हम इतने गिर चुके हैं कि दूसरे कंट्री हमारे ऊपर थूक रहे हैं कि कहां का डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, जो एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है, एक मजहब की तरफ निशाना बढ़ाया जा रहा है। इन पत्रकारों की वजह से हम हिंदुस्तानी पूरे दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। इसकी शर्म नहीं है, इसकी इतनी औकात नहीं है, और इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। इसलिए लोगों, इन पत्रकार, दलाली करने वाले पत्रकारों के बातों पे ना आए। उस वीडियो में कह रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। अरे भूख से मर रहे हैं, कई ऐसे मुसलमान हैं जो खाना जाकर पहुंचाए, राशन जाकर पहुंचाए, उनको तो तुम बदनाम कर रहे हो, उनको तो तुम जलील कर रहे हैं। एजाज खान को, अकबरुद्दीन ओवैसी को, अबू आसिम को, ये लोग सोशल वर्कर्स हैं, ये लोग सोशल में काम कर रहे हैं, उनको ये लोग भड़काते हैं कि भड़काऊ भाषण है, ये है, वो है, इस तरह नफरत पैदा करते हैं। लेकिन जहां भक्त लोग नाम पूछकर रेशन देते हैं, कुछ रेशन देने के लिए भी नाम पूछते हैं कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, या तो जय श्री राम बोल, तुझे रेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन पत्रकारों को यह सब नजर नहीं आता, इन दलाली मीडिया को यह सब नजर नहीं आता। और यहां ये बताओ कि तुम्हारे मीडिया के लोग जो लाखों रुपए कमाते हैं, तुमने कहां तक सोशल मीडिया किया, तुमने कहां तक रेशन पहुंचाया, तुमने कहां तक लोगों को खाना पहुंचाया? ये सब नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। सिर्फ टीवी में बैठकर जहर फैलाने का काम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किए है तो वो सोशल मीडिया के जरिए से हमको जो न्यूज मिलती है वो है ये दलाली मीडिया, ये गोडी मीडिया। और अवाम इतनी भोली भाली नहीं है कि तुम्हारी बातों में आ जाए। और मैं अवाम से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी जहरीली बातें पे ना आए, क्योंकि ये संविधान का मुल्क है, ये संविधान सब लोगों से चलता है, ये लोकतंत्र का मुल्क है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब का साथ लेकर चलने वाली ये मुल्क है। इसलिए इनकी बातों में ना आइए और अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान की